मतलब अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। उनमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ओके, आई विल गिव यू आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब बच्चे आइडियल और नॉन आइडियल, इस आइडियल से अभी तक हमें मतलब अगर हम जनरली किसी चीज़ को आइडियल बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि वो सारा कहना मानता होगा इसलिए वो आइडियल है ना। तो हम यहाँ पे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन से solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration and temperature and during the formation of which no change in enthalpy and no change in volume takes place। ठीक है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा हो ओवर द पीरियड, मतलब पूरे रेंज में जो कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर है प्लस जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें कोई चेंज ना आए और साथ ही साथ वॉल्यूम में भी कोई चेंज ना आए। सो फॉर सच सॉल्यूशन द कंडीशन आर, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होगी, इट शॉल ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ any solvent is equal to vapor pressure of pure solute multiply by vapor pressure of any solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiply by mole fraction of solvent। ठीक है, सेम यहाँ पे सेकंड भी हो जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपके दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जब हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो वहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट हो जाएगा और जहाँ हम सॉल्वेंट की बात करेंगे वहाँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। सो नाउ हियर डेल्टा एच मिक्सिंग कितनी होगी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चे, 0। और वैसे ही चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग कितना हो जाएगा, 0। सो द सॉल्यूशन इन विच solvent and solute interactions, intermolecular attractive forces are almost of the same type as solute-solvent interaction, behave nearly as ideal solution। अब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और solute इंट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो solute-solvent इंट्रैक्शन की, मतलब जब एक सॉल्यूशन बनता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का सॉल्वेंट है एक ही टाइप का सॉल्यूट है, पर उसमें अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूट है एक से ज़्यादा सॉल्वेंट है, उनके बीच में सॉल्यूट के जो मिनी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, सिंगल हो या डबल हो, उनके बीच में इंट्रैक्शन तो होगा ना। जैसे आप शुगर यूज़ करते हो तो एज अ सॉल्यूट, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टिकल्स ईजिली लूज हो जाएंगे। तो उसका जो इंट्रैक्शन है, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से सेम हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज एंड हैव आइडेंटिकल पोलैरिटी। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, ये सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम हो और उनकी जो पोलैरिटी मतलब पोलर नेचर है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही हो, आइडेंटिकल हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, फर्स्ट वन इज एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या बताया बच्चे कि ऐसे सॉल्यूशंस के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। सेकेंड क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पोलैरिटी भी सेम है ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है ना, तभी तो पोलैरिटी आएगी। अब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हमारे हेलोजन कंपाउंड्स हैं, हेलोजन ग्रुप के कंपाउंड है, तो मतलब हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर दोनों में ही है और बेंजीन दोनों में सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सॉल्यूशन हो जाएंगे ये दोनों। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है ब्रोमोमिथेन एंड क्लोरोइथेन, ये भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाएंगे। बेंजीन एंड टॉलेन, इसमें भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन सी हैं बस,
बेंजीन में भी और टॉलुइन में भी। नेक्स्ट है बच्चे हमारा इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। उसके बाद इथाइलिन ब्रोमाइन एंड इथाइलिन क्लोराइड। तो बच्चे ये सारे सॉल्यूशंस कौन से हैं जिसमें जो हमारे कंपाउंड का साइज है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो ऑलमोस्ट सेम है, प्लस इनकी जो पोलैरिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइप की है। For such solutions, the vapor pressure of the solution is always intermediate between the vapor pressure of pure components A and B. ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हमेशा प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में होता है। जस्ट लाइक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो हमारे जो प्योर कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर है उसके बीच में ही सर्वाइव करेगा। ठीक है बच्चे। अब सेकेंड है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है? द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्फ लॉ एंड आर accompanied by change in enthalpy and change in volume during their formation are called non-ideal solutions. ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्फ लॉ को ओबे कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं ड्यूरिंग, मतलब कैसे फॉलो अप हो रहा है, इनमें एंथैल्पी चेंज भी हो रहा है और प्लस वॉल्यूम जो है उसमें भी चेंज हो रहा है जब हमारे सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे हैं। सो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन द कंडीशन आर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होंगी? फर्स्ट कंडीशन, इट डज नॉट ओबे राउल्फ लॉ। ये राउल्फ लॉ को ओबे नहीं करेगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। सो नाउ हियर डेल्टा एच मिक्सिंग कितना मतलब क्या होगा? यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी भी हमारे नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी जो होगी या तो फिर वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही हमारी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यूज भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चे। तो ये 3 कंडीशंस है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए और वो 3 कंडीशंस थी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। As the components of non-ideal binary solution do not follow Raoult's law, the non-ideal solutions are further divided into 2 types. या तो जो components हैं non-ideal binary solution के वो Raoult's law को follow नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो non-ideal solutions होंगे वो further 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट, solutions having positive deviations and second, solution having नेगेटिव डेविएशंस। मतलब सॉल्यूशन की या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या फिर नेगेटिव डेविएशन होगी। ठीक है बच्चे। नाउ फर्स्ट, सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट से ए एंड बी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्फ लॉ। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का वो क्या होगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हम राउल्फ लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दिस टाइप ऑफ डेविएशन आर शोन बाय द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन में दिखेगी ये वाली डेविएशन जहाँ पे हमारे सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो होगा वो सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है। जो हमारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उनमें जो इंट्रैक्शन है सॉल्वेंट इंट्रैक्शन वो हमारा सॉल्यूशन फॉर्मेशन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी एज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा? सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चे? पहला एग्जाम्पल है हमारा एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट एसीटोन प्लस इथेनॉल। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। सो हियर आप ये एक ग्राफ देखो
इसमें क्या है बच्चे, आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करी है। यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपके ले लिए, जिनके फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन 1 है ऑन स्टार्टिंग एंड सेकंड का 0, एंड जैसे ही लास्ट में आए हैं तो हमारा फर्स्ट का जो होगा वो 0 हो जाएगा और सेकंड का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया है बच्चे, जब आपके दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपका मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाता है, सो इट शोज अपर साइड कर्व। देखो सब में कर्व दिखाया है। अब यहाँ पे partial and total vapor pressure curves for solution that show positive deviation from Raoult law, ठीक है। इसमें पॉजिटिव डेविएशन के कर्व्स दिखाए हैं। इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखो हमने अभी बात की थी ना कि जब आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो अब इंक्रीज हुआ है तो नॉर्मल तो आपका डॉटेड लाइन से शो कर दिया, इंक्रीज का आपका अपर लाइन से कर्व से शो किया है, ठीक है। सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डाइवेशंस में क्या होगा बच्चे, जो आपका इथेनॉल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, और जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है उसमें क्या होगा, डाइपोलर इंट्रैक्शंस होंगे। सो एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग एसीटोन टू इथेनॉल। अब जब हम एसीटोन को इथेनॉल में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो आपका प्योर इथेनॉल है मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। सो हियर प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। ऑन एडिंग एसीटोन द एसीटोन molecules come in between the ethanol molecules and break some of the hydrogen bonds. This lead to weakening of intermolecular interaction. The solution shows positive deviation from Raoult law. अब क्या होगा, जो आपके प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम एसीटोन ऐड करेंगे तो एसीटोन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे। अब जब वो बीच में आएंगे तो क्या करेगा, कुछ उसके जो मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो वीक होने लगेगा, और सॉल्यूशन क्या दिखा देगा, पॉजिटिव डेविएशन। अब बच्चे क्या होता है, देखो एक एग्जांपल हम नॉर्मल लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे कोई दो दोस्त हैं, उनके बीच में अगर कोई तीसरा दोस्त आता है तो उन दोनों की बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, चाहे फर्स्ट वाले की पड़े चाहे सेकेंड वाले की बॉन्डिंग में पड़े, है ना। तो किसी न किसी की तरफ से तो इफेक्ट आएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि इथेनॉल अपना कंपाउंड मतलब एक अपना कंपाउंड बना के बैठा है। अब उसके बीच में जब एसीटोन आया तो उसके जो अंदर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स थी वो वीक होने लगी, क्योंकि वो बीच में मिक्स तो होगा ना। जब कोई बाहर से आए तो मिक्स होने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा, उसका एफर्ट तो ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही क्या सॉल्यूशन क्या दिखा देगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट हैपन्स ऑन एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन। अब जब हम कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं एसीटोन में तो क्या होता है, ठीक है। आई वांट आंसर, ओके। नेक्स्ट बच्चे, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is less than the vapor pressure as expected according to Raoult law. This type of deviations are shown in the solution in which solvent and solute interactions are weaker than solvent interaction. अब इसमें क्या होता है बच्चे, जब हमारे मतलब सारे जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन का, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउट लॉ से, उससे कम होगा इसका वेपर प्रेशर। अब ये जो डेविएशंस हैं, इसमें क्या, इस टाइप की डेविएशन में क्या होता है, हमारे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंट्रैक्शंस होती हैं वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। मतलब उसमें हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग थी, इसमें क्या हो जाएगी बच्चे, वीक हो जाएगी इंट्रैक्शंस, ठीक है। नाउ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग वहां पॉजिटिव थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे, नेगेटिव हो जाएगी, और डेल्टा वी भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है बच्चे इसके, फिनॉल प्लस एनिलीन। देन नेक्स्ट है हमारा इथेनॉइक एसिड, वी कैन से एसिटिक एसिड प्लस एनिलीन। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। Then the next one is chloroform plus benzene, water plus HCl and etc. So after that sorry, ये जो next one था ना phenol plus aniline, then next one is आपका एसिटिक एसिड प्लस pyridine। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट है ग्राफ। इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। देन यहाँ पे बताया बच्चे कि आपका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से कम होगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अब हेयर द कर्व शोइंग नेगेटिव डेविएशन सॉलिड लाइंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब जो कर्व की नेगेटिव डेविएशन है वो हमें सॉलिड लाइन से पता लग रही है, और जो आइडियल बिहेवियर है वो हमारा डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। यहाँ देखो डॉटेड लाइन्स हैं, वो हमारा नॉर्मल होगा, और जो कर्व है वो हमारी नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, एज नीचे लिखा हुआ है। अब वेपर प्रेशर कर्व शोइंग नेगेटिव डेविएशन सॉलिड लाइन्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डॉटेड लाइन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट What happens on adding aniline to phenol? क्या होता है जब हम एनिलीन को फिनॉल में ऐड करते हैं। इन प्योर इथेनॉल इंटरमीडिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली इन एनिलीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। On mixing, very strong intermolecular hydrogen bonding exists between proton of phenol molecule and lone pair of nitrogen in aniline. This decreases the escaping tendency of molecule. Thus vapor pressure decrease, so we see negative deviations. क्या होता है बच्चे, जब हमारा प्योर इथेनॉल होगा उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ऐसे ही जो हमारे एनिलीन होते हैं उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके बीच में होती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जब हम मिक्स करते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है प्रोटोन मतलब फिनॉल प्रोटोन ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन, मतलब हमारे जो फिनॉल के प्रोटोन्स हैं उसके बीच में और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं लोन पेयर है एनिलीन में उसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे, जो दिस डिक्रीजेस द टेंडेंसी स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है और हमें क्या दिखती है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म। क्या होता है जब हम एसीटोन डालते हैं क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, थिंक अबाउट इट एंड गिव मी आंसर ऑफ दिस। अब बच्चे नेक्स्ट आपका डिफरेंस है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं जिसमें ए बी इंट्रैक्शन जो है वो सिमिलर होता है ए एंड बी बी इंट्रैक्शन के। नॉन आइडियल में आपके टू टाइप के सॉल्यूशंस थे, फर्स्ट विद पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंड विद नेगेटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चे, जो आपकी ए बी इंट्रैक्शन होती है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। नाउ नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो होती है
वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, आपका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर लेस देन हो जाएगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी आइडियल केस में क्या होती है, 0 होती है। सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हो जाती है बच्चे, पॉजिटिव हो जाती है, और सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के केस में नेगेटिव हो जाती है। ऐसे ही चेंज इन वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन के केस में 0 होता है, नॉन आइडियल के केस में मतलब सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के केस में नेगेटिव होगा। सो हेयर ये क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो एज़ोट्रॉप फॉर्म नहीं करते, और सॉल्यूशन मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशंस है वो क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपी फॉर्म करते हैं, और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट फिर हम इसके बाद अब हमारा आ जाता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अब आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपी और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स which boil at constant temperature like a pure liquid and have some composition of component in liquid as well as in vapor phase। मतलब ऐसे लिक्विड जिनमें जो मिक्सचर होता है लिक्विड का वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है, लाइक जैसे वो प्योर फॉर्म में हो, और उसकी जो कुछ कंपोजिशन होती है कंपोनेंट की वो लिक्विड फॉर्म में भी रहती है और वेपर फॉर्म में भी रहती है। ओके, एज़ोट्रॉप्स को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं। एज़ोट्रॉप आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बिकॉज whole of the azeotrope changes into vapor phase state at constant temperature and their components cannot be separated by fractional distillation। मतलब कि इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी एज़ोट्रॉप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट पे उनके कांस्टेंट टेम्परेचर में, और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते विद द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एज़ोट्रॉप्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, अभी हमने पीछे बात की थी ना जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन फॉर्म कर रहा था, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस। तो यहाँ पे फॉर द सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन देयर इज एन इंटरमीडिएट कंपोजिशन फॉर विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। उस केस में क्या था, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा था ना, सो यहाँ पे वही बताया है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। अब जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा ही। At this composition, the solution distills at temperature without change in composition। मतलब इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस कंपोजिशन पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है हमारा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्टिल होगा, मतलब उसकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। ना हियर द एग्जाम्पल्स आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चे, देखो यहाँ पे कंपोनेंट है ए एंड बी। फर्स्ट वाटर प्लस इथेनॉल, कितनी परसेंटेज है बी की, 95.57%। अब बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कैसे बन रहा है, देखो ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन,
बी का 351.3 केल्विन। अब जब H0 मतलब जब इनका मिक्सचर फॉर्म हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 351.1, मतलब क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया। अब ऐसे आपके बाकी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वाटर प्लस प्रोपेनॉल, मास परसेंटेज कितनी है बी की 71.69, देन 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है ए का वाटर का, एंड 370 आपका नेक्स्ट का हो गया, और इसका बॉइलिंग एज़ोट्रॉप मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 350.72। ऐसे आपका नेक्स्ट है जहाँ पे आपका क्या है क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, मास परसेंटेज कितनी है इथेनॉल की 67, देन आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया क्लोरोफॉर्म का 334 केल्विन, एंड देन इथेनॉल का 351.3 केल्विन, देन एज़ोट्रॉप मिक्सचर का कितना हुआ 332.3। देखो इन दोनों से कम है आपका जितना भी एज़ोट्रॉपिक का होगा ना टेम्परेचर, वो देखो दोनों से कम है, मतलब ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है मिक्सचर का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें मास परसेंटेज कितनी है आपकी कार्बन डाइसल्फाइड की 6.8, और बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का है 329.25 केल्विन, देन कार्बन डाइसल्फाइड का 320 केल्विन। उसके बाद आपका जो एज़ोट्रॉप फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा 312.2 केल्विन। उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्या होता है, हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं जिनके नेगेटिव डेविएशंस होती है उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं, मतलब जो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का उसको मिनिमम बनाते हैं। फॉर द सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन देयर इज एन इंटरमीडिएट कंपोजिशन फॉर विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मिनिमम, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। अब वहाँ वाले केस में आपने देखा था जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर मिनिमम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। At this composition, the solution distills at constant temperature without the change in composition. This type of solutions are called maximum boiling azeotrope. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन के जो हम डिस्टिल मतलब जब हीटअप होते हैं डिस्टिल होता है सॉल्यूशन तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा, लेकिन यहाँ पे भी सेम है कि कोई भी चेंज नहीं आएगा कंपोजिशन में, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। Why it is maximum? Because the vapor pressure of solution is minimum, hence the boiling point is maximum. अब इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक जैसे हमने पहले देखे थे। इसमें फर्स्ट आपका है वाटर प्लस HCl, मास परसेंटेज देख लो HCl की कितनी है 20.3, देन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा वाटर का 373 केल्विन, HCl का 188 केल्विन। आपका जो एज़ोट्रॉप मिक्सचर है वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 383 केल्विन। नेक्स्ट है बच्चे वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज 58 है, वाटर आपका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वाटर का 373, देन आपका नाइट्रिक एसिड का हो जाएगा 359 केल्विन। उसके बाद बच्चे आपका एज़ोट्रॉप का हो जाएगा 393.5 केल्विन। उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट है H2O मतलब वाटर प्लस HClO4 हाइपोक्लोराइड, उसका आपका मास परसेंटेज हो जाएगा 71.6 और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपका वाटर का 373 केल्विन एंड हाइपोक्लोराइड का हो जाएगा 383 केल्विन। नाउ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का हो जाएगा 476 केल्विन। अब देखो हर केस में आपका ज़्यादा है, जितना भी आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वन। बच्चे अपने नोट्स बना लेना और अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो कहीं स्किप हो जाती है अपने नोट्स बनाते तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ तो कर ही सकते हो, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है
पॉज करो, बैठ जाओ, देखो, समझो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। बी रेडी।